नमस्कार। मध्य प्रदेश के बड़वानी से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ 2010 में इंदिरा सागर परियोजना की नहर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाना था, जिसके मुआवजे को लेकर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। इस मामले में 34 लाख रुपए के नहर के मुआवजे को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 8 करोड़ से अधिक मुआवजे का अवार्ड पारित कर दिया गया। हालांकि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने एसडीएम के तत्कालीन रीडर बाबूलाल मालवी सहित 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर के भी आदेश दिए हैं। दरअसल कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने एक बड़े स्कैंडल का भंडाफोड़ किया है। वह स्कैंडल पब्लिक के बीच का नहीं बल्कि सरकारी तंत्र का है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि 2010 में इंदिरा सागर परियोजना की भारत निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाना था, जिसमें शरद चंद्र रावत निवासी बड़वानी की जमीन भी अधिग्रहित की जानी थी, जिसका नियमानुसार मुआवजा भी भू अर्जन दिया जाना था, जिसको लेकर तत्कालीन एसडीएम के रीडर बाबूलाल मालवी के साथ मिलकर शरद चंद्र रावत, प्रीतेश रावत और रीडर की बहन कलाबाई ने मिलकर एक साजिश रचते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाने के लिए भू अर्जन होने वाली जमीन का नियम के विरुद्ध मैरिज गार्डन के लिए डायवर्सन किया। इसके बाद कलाबाई के नाम डायवर्सन होने के बावजूद कृषि भूमि की रजिस्ट्री असिंचित भूमि बताकर रजिस्ट्री करा दी गई, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। यही नहीं, नियम के विरुद्ध जाकर उस जमीन का बंटवारा करते हुए अपने पुत्र और कलाबाई कलाल के नाम से बंटवारा भी कर दिया है। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर का क्या कहना है। मामला यह है कि वर्ष 2010 में इंदिरा सागर परियोजना की जो नहर वाला काम था, उसके अंतर्गत में जो बड़वानी के आसपास में भूमि कार्रवाई चली थी। 2010 में जब ये कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, तो उसके बाद में जो एक शरद चंद्र रावत करके व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उसमें उनकी ज़मीन उसमें नहर में प्रभावित हो रही थी, उनके द्वारा एक डायवर्सन का एक आवेदन लगाया कि मैरिज गार्डन के लिए डायवर्सन करवाना है। और पूरी कार्रवाई डायवर्सन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें विभागों से तमाम विभागों से एनओसी ली जाती है। इसमें पीडब्ल्यूडी हुआ, पीएचई हुआ, नगर पालिका हुआ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी अनुमति लिया जाता है। उसके लिए पूरी प्रक्रिया है डायवर्सन की, एक लेआउट तैयार होता है कि आपका पूरा लेआउट कितने बाई कितने का क्या बन रहा है, उसमें कैसे क्या रहेगा। तो उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई है, ना तो लेआउट तैयार हुआ, ना किसी विभाग को पत्र गया, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को पत्र गया। बिना पत्र भेजे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से 1-2 दिन पहले डायवर्सन आने से पहले एक वहाँ से एनओसी आ जाती है, तो वही पूरी संदिग्ध है कि किसने क्रिएट की है, फर्जी किया, क्या किया है। तो इसमें पूरी डायवर्सन प्रक्रिया 15 दिन में हो जाती है, जबकि डायवर्सन में इस तरह की प्रक्रिया 15 दिन में होना संभव नहीं है। और डायवर्सन के अगले दिन उसका एक नजूल एनओसी जारी होती है 30 तारीख को, मतलब 29 अक्टूबर को डायवर्सन होता है और 30 को नजूल की एनओसी जारी होती है। और इसी प्रकरण में 28 तारीख को, एक दिन पहले, उसी भूमि में से कुछ भूमि कृषि भूमि के नाम पर जो हमारा रीडर है उसके उसकी बहन के नाम से, कलाबाई के नाम से रजिस्ट्री होती है कृषि भूमि की। उसके बाद में फिर जो शरद चंद्र रावत है, उसके द्वारा अपने लड़के के नाम से और इसे जो कलाबाई के नाम से उसी भूमि का डाइवर्टेड लैंड का बंटवारा भी करा दिया जाता है। बंटवारे की कार्रवाई तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा की जाती है। प्रक्रिया होती है उसकी भी, इसमें इस्तार जारी होता है, आपत्ति बुलाते हैं, परंतु उसमें ऐसा कुछ न करते हुए एसएलआर से उसका डाइवर्सन करा दिया गया। और तो पूरी कार्रवाई इसमें भी अनियमितता बरती गई है। इसके अलावा इसमें जो एक मैरिज गार्डन के लिए अनुमति वाला एक इशू है कि इसकी अनुमति भी सर उसने म्यूनसिपल कहीं से ली हुई है, वो नगर पालिका वगैरह से, तो वो एक जाँच का अलग से विषय बनेगा। परंतु ये कार्रवाई पूरी लगभग 20 से 25 दिनों में पूरी की गई है। इतनी एनओसी लेना, इतनी डायवर्सन कराना, नामांतरण बंटवारा करना, एनओसी कर लेना, ये कार्रवाई कम से कम 2-3 महीने से पहले संभव ही नहीं थी। परंतु ये इसलिए की गई है कि जो नवंबर माह में एक धारा 4 का बजट में नोटिफिकेशन होता है, वो हमारी करीब 11 या 12 नवंबर को नोटिफिकेशन होना था बजट में, और उससे एक दिन पहले तक उन्होंने पूरी कार्रवाई कर ली। तो इससे लग रहा है कि सब पूरी कार्रवाई वेब में सब षड्यंत्र पूर्वक की गई है अधिक राशि लेने के उद्देश्य से। और उसके बाद में इन लोगों ने, चूँकि इनको प्रीतेश को और कलाबाई को तो रेफरेंस में जाने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि मूल भूमि स्वामी इसमें शरद चंद्र रावत था और उसने भी इन दोनों के नाम से ज़मीन दे करके बंटवारा करके उसमें षड्यंत्र में शामिल हुए हैं। और बाद में कोर्ट से दिसंबर माह 19 में इसमें डीजे कोर्ट से करीब 8 करोड़ 62 लाख का एक आदेश हुआ है। उस पूरी प्रक्रिया में जो शासकीय वकील है उसने भी अपील नहीं करने का अनुमति दे दिया है। भू अधिकारी ने भी कोई अपील नहीं की हुई है। काफ़ी मामला संगीन लगा
इस पूरी प्रक्रिया में एक बाबू को मैंने तत्काल सस्पेंड किया हुआ है। इसमें डाइवर्सन करने वाला एक एसडीओ उस समय वो रिटायर हो गए हैं, SLR भी रिटायर हो गए हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव शासन की ओर भेज रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि और भी प्रकरण इस तरह के हैं, उनकी जांच करा रहे हैं, उनमें भी जो भी त्रुटि होंगी उन पर कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकरण की हम लोग जो प्रक्रिया के अनुसार में इसकी अपील भी हम लोग हाईकोर्ट में करा रहे हैं। सर कितना मुआवजा बना था और रेफरेंस में जाने के बाद कितना हो गया? मूल प्रकरण में जो मुआवजा बना था केवल 34 लाख का था, और 34 लाख के मुआवजे के बाद में वो 8 करोड़ 62 लाख से अधिक का हो गया है। तो वहाँ पर मौके पर कोई भूअर्जन के नाम पर जो ज़मीन की गई उसके वहाँ पर डाइवर्सन के नाम पर या और मैरिज गार्डन के नाम पर वहाँ पर एक पैसे काम नहीं किया हुआ है। क्योंकि कोई चीज़ की जाती है, किसी बिल्डिंग जाती है तो उसका पैसा मिलता है, कोई मैरिज गार्डन में तो उसका पैसा मिलता है, पर कागज़ों में ही सब करा लिया गया है। वहाँ पे अभी भी पता लगा तो वहाँ पे कुछ ज़मीन इनकी जो गई है उसमें से कुछ ज़मीन अभी भी वहाँ पर खेती हो रही है, मतलब जो गई है वो ज़मीन गई भी नहीं है नहर में। तो उसमें पता ये लगा है कि भूअर्जन के जो तत्कालीन जो इंजीनियर लोग थे उन्होंने ज़्यादा ज़मीन का दिखाया और परंतु मौके पर कमी ज़मीन ली गई है, तो अभी भी खेती हो रही है, कुछ कच्चा पक्का मकान वहाँ पर बना हुआ है। तो इससे साफ स्पष्ट है कि लोगों ने तमाम अधिकारी कर्मचारियों से मिल करके इस पूरे कार्य को अंजाम दिया हुआ है, और इसमें बड़ा काफ़ी शासन को वित्तीय हानि पहुँचाने का प्रयास किया हुआ है। चूँकि भुगतान नहीं हुआ है इसलिए भुगतान पर हमने तत्काल रोक लगा दी है।